डायबिटीज, इंसुलिन और शुगर का सच, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। या आपने सही सुना, ये एक डायबिटीज का टॉपिक है। सिर्फ डायबिटीज इज नॉट माय फोर्टे इन डायरेक्ट में, बट डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हर एक सिस्टम के हर एक सेल को अफेक्ट करती है। इसलिए डायबिटीज को जानना हर एक डॉक्टर के लिए और हर एक इंसान के लिए भी ज़रूरी है। तो आप सबने सुना होगा कि ब्लड शुगर बढ़ गया, लेकिन ये शुगर होती क्या है? हमारे बॉडी में इसका क्या एक रोल है? व्हाट इज़ ग्लूकोज, व्हाट इज़ फ्रुक्टोज और इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म उसका मतलब बॉडी में कोई भी शुगर आने के बाद या कोई भी चीज़ आने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये वो बॉडी के साथ क्या करती है, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं। लोग व्हाट इज़ शुगर? ग्लूकोज तो हर एक इंसान ग्लूकोज नहीं खाता, बट हर एक इंसान कोई ना कोई फॉर्म ऑफ स्टार्च खाता है। जैसे कि आपने राइस खा लिया, रोटी खा ली, अब उसके अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे सलाइवरी अमाइलेज या फिर हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा रहता है, वहाँ से लेके हमारे इंटेस्टाइन तक काफ़ी एंजाइम्स रहते हैं। जो एंजाइम्स उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। वो वहाँ से लिवर में जाता है एंड लिवर में जाने के बाद वो ब्लड के अंदर पूरा फैलता है एंड जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो यूटिलाइज़ होता है। ये ग्लूकोज़ को टिश्यूज़ के अंदर डालने का जो रोल होता है, वो होता है इंसुलिन का है। अब इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन एक हार्मोन है, मतलब एक ऐसा केमिकल है, जो हमारे पैंक्रियाटिक सेल्स से बनता है और ग्लूकोज़ ही उसको स्टिमुलेट करता है। मीन्स अगर आपने खाना खाया, आपका ग्लूकोज़ आता है, ग्लूकोज़ पैंक्रियाज़ को जाके स्टिमुलेट करता है एंड देन वहाँ से इंसुलिन आके सारे ग्लूकोज़ को सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करता है। अब जब सेल्स के अंदर जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ एक इम्पॉर्टेंट साइकिल होती है जिसको हम लोग पहले बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग को दो एनर्जी मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने बचपन में पढ़ा है बट अभी भूल गए, कोई बात नहीं। सो एटीपी प्लस एनएडीएच, एनएडीएच इज अनदर मॉलिक्यूल। देन ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पाइरूवेट नाम की एक मॉलिक्यूल है और वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। या क्रेब्स साइकिल वही है जिससे सब लोग डरते हैं, खास करके मेडिकोज तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। एंड देन क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। इन टोटली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपके बॉडी या आपके सेल मेटाबोलाइज करते हैं इन अ प्रॉपर वे, ऑक्सीडेटिव मैनर, तो 38 एटीपी तक के आपको एनर्जी दे देता है। अब हम शक्कर खाते हैं या फिर हम लोग टेबल शुगर खाते हैं। टेबल शुगर रहती है हमारी सुक्रोज। सुक्रोज में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जैसे हम लोग वो शुगर खाते हैं, हमारे बॉडी के एंजाइम्स ग्लूकोज को अलग करते हैं, फ्रुक्टोज को अलग करते हैं। अब फ्रुक्टोज भी एक सिंपल शुगर ही है, बट फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत फर्क है। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर भी है जो हमें हनी में भी मिलता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स में मिलता है, कॉर्न सिरप में मिलता है। अब फ्रुक्टोज का क्या होता है कि फ्रुक्टोज डायरेक्टली लिवर में जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड और यूटिलाइज और मेटाबोलाइज बाय द लिवर। If you eat a lot of fructose, majority of that fructose will get converted into fats and लिवर के अंदर फैटी लिवर को भी वो प्रमोट कर सकता है या फिर फैटी लिवर बना सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द फ्रुक्टोज। इवन लेनिंजर टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री यही कहता है कि एक्सेस फ्रुक्टोज विल लीड टू अनरेगुलेटेड लिपिड सिंथेसिस इन एंड विल ऑल्सो कॉज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब फ्रुक्टोज के ज़्यादा सेवन से आपका लिपिड सिंथेसिस में भी असर पड़ेगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। अब इंसुलिन और शुगर का रिश्ता क्या है? ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, दोनों बॉडी में हैंडल करने के लिए इंसुलिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज तब होता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब पैनक्रियास अपना इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी को खो देता है या कम हो जाता है। सिमिलरली टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, बट इंसुलिन सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को अंदर भेजने में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन सेल्स के ऊपर काम ही नहीं कर पा रहा है या फिर सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। जब इंसुलिन का सिस्टम फेल होने लगता है तो ब्लड के अंदर की शुगर बढ़ने लगती है और सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिलती है। ये एक्सेस शुगर है, बॉडी उसको डिस्पोज करने की कोशिश करती है, कभी वो लिवर में डाल देती है तो फैटी लिवर हो जाता है। हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। तो आपने अक्सर देखा रहेगा कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा आता है। हम लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ ऑयल खाने की वजह से ज़्यादा होता है। नो, ट्राइग्लिसराइड इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर। बहुत ज़्यादा शुगर होने के बाद वो यूरिन के ज़रिए से यूरिन के बाहर भी निकल जाता है। अब ये सब चीज़ें क्यों मैटर कर रही हैं? इसलिए मैटर करती है क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है। ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको पता है कि डायबिटीज़ है। 50% ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं कि वो डायबिटिक है, क्योंकि कभी चेक नहीं कराया। फ्रुक्टोज रिच डाइट से फैटी लिवर हो सकता है, प्री डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है? टीनेजर्स में भी अभी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल एकदम सेडेंटरी हो गई है। हम जो खाते हैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या की टेक अवेज़ रहेगी या फिर व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज़ ग्लूकोज इज़ द बॉडी का फ्यूल, फ्रुक्टोज
is processed in the liver, or fructose can cause fatty liver, excessive fructose. ग्लूकोज इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, बट फ्रुक्टोज लिवर पे डायरेक्टली लोड कर देता है. एक्सेसिव शुगर स्पेशली फ्रुक्टोज डायबिटीज और लिवर डिसीज या फिर मेटाबॉलिक डिसीज को कॉज करता है. बैलेंस डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल और रेगुलर टेस्टिंग ऑफ द ब्लड आपको डायबिटीज से बचा सकता है या फिर अर्ली प्रिवेंशन करवा सकता है. तो शुगर के पीछे की साइंस को समझने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था. आपने बहुत बार सुना रहेगा कि ये डायबिटीज़ है या फिर आप एक खुद डायबिटिक हो गए. तो ये मेरा एक एफर्ट था कि जिससे मैं आपको बता सकूँ व्हाट इज़ द एक्चुअल बेसिस ऑफ द डायबिटीज़, व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी एंड इसको हम लोग ट्रीट करने के लिए साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिसकी आप केयर करते हो और आप चाहते हो कि ये नॉलेज उनमें भी स्प्रेड हो जाए. थैंक यू सो मच.